प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है ऑनलाइन गुरुकुल की इस ऑनलाइन फ्री क्लासेस में। आज हम करेंगे प्रश्नावली 2.5 का 8वां प्रश्न। इससे पहले हमने पहले से लेकर 7वीं तक सभी प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर लिया है और उन्हें समझ भी लिया है। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं वो पिछली वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने इन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी है, आप वहाँ जाकर भी इन वीडियो को देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सब्सक्राइब का बटन नीचे दिया हुआ है, उस पर टच कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 2.5 का 8वां प्रश्न। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। तो हमें इनके गुणनखंड ज्ञात करने हैं, तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो गुणनखंड ज्ञात करने से पहले सबसे पहले तो आपको कुछ सर्व समीकरणें समझनी पड़ेगी। जो हमने पिछले प्रश्न में किए थे ना, उसका थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, ठीक है, थोड़ा सा मॉडिफाई रूप है पिछले प्रश्न की सर्व समीकरण यानी सूत्र का, ठीक है, जिसे आप सूत्र कहते हैं, फॉर्मूला कहते हैं, वो बात एक ही है। तो जो सर्व समीकरण है वो हम इस प्रश्न में यूज करने वाले हैं, वो कौन कौन सी है। एक तो है x प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, x प्लस वाई की पावर 3, सॉरी स्क्वायर कह रहा हूँ, पावर 3 बराबर x की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 यानी x की 3 प्लस वाई की 3 प्लस 3xy और ब्रैकेट हो गया x प्लस वाई। अब ये एक फॉर्मूला है, आपको पता ही है, आपने पढ़ा हुआ भी है कि ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसे थोड़ा सा हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे यूज़ कर सकते हैं, इस ब्रैकेट के बाहर वाले से मल्टीप्लाई कर दो तो एक मॉडिफाई रूप हो जाएगा इस सूत्र का। कैसे कि सबसे पहले x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 और प्लस बाई प्लस 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 और 3xy की पहले x में गुणा करो, फिर 3xy की फिर y में गुणा करो, ठीक है। कैसे करेंगे, पहले 3xy की x में गुणा करेंगे तो 3x स्क्वायर y हो जाएगा, ठीक है। 3x स्क्वायर y कैसे होगा, 3x स्क्वायर y, अगर यहाँ कोई संख्या नहीं है तो वहाँ कौन सी संख्या है, वहाँ है एक, तो संख्या की संख्या में मल्टीप्लाई, एक्स की एक्स में मल्टीप्लाई, अगर वाई नहीं है तो वाई की, अगर यहाँ होता तो वाई में मल्टीप्लाई कर दे, पहले पद में कर रहे हैं ना सिर्फ, ठीक है। तो इसलिए वाई को वाई का जू को तो लिख दिया, ठीक है। तो एक्स की एक्स में गुणा करके एक्स स्क्वायर हो गया। ऐसे ही यहाँ प्लस 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 हो जाएगा, 3 संख्या की संख्या, यहाँ भी कोई संख्या नहीं है तो एक है, 3 बन जा 3, ठीक है। और x, यहाँ भी x नहीं है तो x का x लिखा जाएगा, और y तो है यहाँ, y की y में गुणा करके y का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सेम ऐसे ही इसका जो दूसरे वाला फॉर्मूला है, सेम ऐसे ही इसका जो दूसरे वाला फॉर्मूला है माइनस वाला, x माइनस वाई की पावर 3 बराबर x की 3 माइनस वाई की 3 माइनस 3xy और ब्रैकेट x माइनस वाई। पहले वाले में सारे प्लस प्लस थे, इसमें माइनस माइनस है, तो इसे भी इस तरह ही मॉडिफाई कर लेंगे कि हो जाएगा x की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3 और माइनस प्लस माइनस रहेगा और 3x स्क्वायर वाई हो जाएगा, ठीक। x की x में गुणा करिए पहले पद में, ठीक है। फिर ऐसी इसकी फिर इसमें गुणा करेंगे तो माइनस माइनस साइन का भी ध्यान रखना है, प्लस हो जाएगा, तो 3x और y की y में गुणा यानी y स्क्वायर हो जाएगा। तो इन्हीं सूत्रों का हमें इन प्रश्नों में यूज़ करना है। वो हम कैसे करेंगे, देखो पहले वाला प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। दे रखा है हमें 8a की पावर 3 प्लस b की 3 और प्लस 12a स्क्वायर b और प्लस 6ab स्क्वायर। आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, यही वाला करना है कि कोई और सा करना है, ठीक है। इसमें पावर 3 है तो पावर के 3 का फॉर्मूला बस यही है और यही है, ठीक है। तो ये आप कर लोगे ध्यान से, ठीक है। अब देखो इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, तो सारे प्लस प्लस है बीच में, ठीक है। तो यहाँ प्लस वाला फॉर्मूला कौन सा है जिसमें सारे प्लस प्लस है, देखो ये इस रूप में लिखा है, ठीक है, इस वाले रूप में लिखा है, ये प्लस प्लस वाला फॉर्मूला आपने देख लिया। अब ये इस वाले रूप में लिखा है, देखो प्लस 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 पावर 3 पावर यहाँ हो गया 2 और यहाँ भी हो गया पावर 2, ठीक है। पावर 3 यहाँ पावर 2 हो गया और यहाँ भी पावर 2 हो गया, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया ये वाला फॉर्मूला लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसे ही लिख लेंगे कि x प्लस वाई की पावर 3 बराबर x की 3 प्लस वाई की 3 प्लस 3x स्क्वायर वाई और प्लस 3xy स्क्वायर से तुलना करने पर, ठीक है, कंपेयर करेंगे ना इसका, तुलना करने पर। तो जब हम तुलना करेंगे इससे तो हमें इससे x और y पता चल जाएंगे, x और y के मान पता चल जाएंगे, ठीक है। कैसे कि पहला पद x की पावर 3 के रूप में लिखा है, अब इसे पावर 3 के रूप में लिखना है। अब वो आप कैसे करेंगे भाई, 8 को ऐसी कोई सी संख्या जिसमें उसकी 3 बार गुणा करके 8 आया हो, तो आपको पता है 2 दूनी 4 दूनी 8 यानी 2 की पावर 3 होगा। तो भाई आप अगर आपको ये थोड़ी सी बड़ी संख्या मिल गई तो आप कैसे करोगे, ये आपका रफ काम, आप 8 के गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 2 चौक 8 फिर 2 दूनी 4 फिर 2 एकम 2, तो देखा 1 2 3, तो 2 की पावर 3 है, तो यानी देखो 2 आएगा और a की पावर 3 कैसे आया होगा, यहाँ a भी तो है, तो 2a की पावर 3 होगा तब जाके 8a की पावर 3 आया होगा, तो 2a की पावर 3 कर लेंगे, ठीक है। समझ में आया ना कैसे करा। अब देखो इसे अगर वापस हम सॉल्व करेंगे तो वही संख्या बनेगी, 2 दूनी 4 दूनी 8 और a की पावर 3 का a की पावर 3 बनेगा, ठीक है।
अब b की पावर 3 कैसे आया होगा, तो b की पावर 3 आया होगा b की पावर 3 करके, ठीक है। अब आपको ये दोनों देखो, पहले पद है x है और दूसरा पद y है, तो ये दोनों 3 के रूप में लिख लिया हमने, तो हमें पता चल गया कि ये x है और ये y है, ठीक है। अब बाकी जो भी है उसमें हम ये वाले मान रख के आप इसे सॉल्व कर लेंगे, कैसे कि 3 प्लस का 3 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, क्या है हमारा x हमारा 2 है, ठीक है। तो 2a का स्क्वायर और गुणा y हमारा b है, तो b हो गया, और प्लस 3 गुणा x हमारा क्या है 2a है, और गुणा b हमारा, भाई y हमारा b का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ स्क्वायर लग रहा तो यहाँ स्क्वायर ही लिखेंगे, ठीक है, यही आपको ध्यान देना है। अब बस हमने ये क्यों किया था, तो ये हमने इसलिए किया था ताकि हमें x और y का मान पता चल जाए, क्योंकि ये जो है देखो, ये वाला फॉर्मूला जो है ये इस रूप में लिखा है, ठीक है। इसको हम इस रूप में हमने कन्वर्ट कर लिया है कि भाई ये इस रूप में हमने बना लिया है, तो ये किसका फॉर्मूला है, ये इसका फॉर्मूला है, तो इसको भी इसके रूप में लिख लेंगे। अब x और y हमें पता होंगे जब तो हम लिखेंगे, तो यहाँ हमने इससे x और y पता कर लिए, ठीक है। तो x और y पता कर लिए, तो हमारा बस यही वाला फॉर्मूला है, प्लस वाला फॉर्मूला है, तो इसे लिख लेंगे कि 2a प्लस b की पावर 3। अब इसे चाहे और आप और भी अच्छी तरीके से लिख सकते हैं, ये किसका फॉर्मूला है, इसका ही तो फॉर्मूला है, तो इसे इस रूप में लिख लिया हमने। और इसे आप अगर गुणनखंड दिखाने आए, पावर 3 का मतलब क्या होता है, 3 बार गुणा, तो 2a प्लस बी ब्रैकेट 2a प्लस बी ब्रैकेट 2a प्लस बी, यही हमारा आंसर है, ठीक है। समझ में आया ना। अब ऐसे ही करेंगे हम सेकंड प्रश्न। तो सेकंड जो प्रश्न है वो भी हमें सेम ऐसे ही दे रखा है, इसमें माइनस माइनस है। अब देखो, आपको पता चला कि आपने पावर 3 है, यहाँ भी पावर 3 है, 2 है, तो आपको पता है कौन सा फॉर्मूला लगेगा, जिसमें पावर 3 होती है, सबसे बड़ी पावर 3 का वाला फॉर्मूला यही है, ठीक है। अब माइनस 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 कौन से वाले फॉर्मूले में है, माइनस इस वाले फॉर्मूले में है, यही प्लस है बस, ठीक है। तो यही है माइनस इस वाले फॉर्मूले में, और यही भाई इसी में तो अप्लाई होगा ना फॉर्मूला, तो हम इसे लिख लेंगे कि x माइनस वाई की 3 वाला फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, और ये बराबर x की 3 माइनस वाई की 3 माइनस 3x स्क्वायर वाई और प्लस 3x वाई स्क्वायर, ठीक है। सेम हमें वही करना है, x की 3 कैसे, भाई x और y हमें ज्ञात करने हैं इसमें से, ठीक है। तो 8a की पावर 3 कैसे आया, 2a की पावर 3 करके, ठीक है, और माइनस b की पावर 3 करके हमारा ये आया था। अब बस इसमें बाकी हम मान रख लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का, क्योंकि हमें x और y प्राप्त हो गए, हमें पता चल गया कि ये दोनों x और y है, पहले पद दूसरा पद, भाई पहला पद x की 3, यहाँ हमने x की 3 कर दिया, ये हमारा पहला पद की 3 है, यानी यही हमारा x है जो ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है, 3 वाला नहीं है। और 3 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर हमारा क्या है 2a का स्क्वायर, और मल्टीप्लाई y हमारा क्या है b है, और प्लस 3x, यानी मल्टीप्लाई में x हमारा 2a है, और इसे मल्टीप्लाई में कर लो, और ये हमारा b का स्क्वायर, इसे b का स्क्वायर कर लो, ठीक है। तो बस हमें पता चला कि किसका फॉर्मूला है, ये है 2a माइनस बी की पावर 3 का फॉर्मूला। तो बस इसे हम कर लेंगे ऐसे ही करके कि 2a माइनस बी, 2a माइनस बी और 2a माइनस बी, यही इसकी गुणनखंड है और यही हमारा आंसर है, ठीक है। समझ में आया। अब करेंगे इसका थर्ड। तो ये भी सेम वही क्वेश्चन है, देखो इसमें भी पावर 3 लग रहा है, चलो इसमें नहीं लग रहा है तो मैं मान लिया, मगर यहाँ तो पावर 3 लग रहा है, तो 3 लग रहा है और यहाँ 2 लग रहा है, भाई सिंपल सी बात है। यहाँ 3 देखो, ये 3 वाले पावर 3 वाले किसी सूत्र का मतलब यूज़ हुआ है इसमें, ठीक है, यूज़ हुआ है इसमें। तो यानी हम क्या करेंगे, माइनस माइनस वाला है तो माइनस का फॉर्मूला होगा, तो x माइनस वाई की पावर 3 बराबर x की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर वाई और प्लस 3x वाई स्क्वायर। जितनी बार आप लिखोगे उतनी बार आपको याद होगा से तुलना करने पर, ठीक है। कभी भी भूल जाता हूँ तो आप बस ध्यान देना कि आपको क्या लिखना है, ठीक है। और दूसरी चीज़, कोई भी डाउट रह जाए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी लिंक दे रखी है, ठीक है। अब आपको वही करना, 27 कैसे आएगा, किस संख्या की 3 बार गुणा करके, उसी संख्या में 3 बार गुणा करके 27 आता है। तो आपको पता है कि 3 में बाई 3 3 होती 27, यानी 3 गुणा 3 गुणा 3, तो 3 की पावर 3 होगा। अगर आपको नहीं निकालना तो आप वैसे निकाल सकते हो, पता है ना आपको कैसे निकालना। अगर नहीं आता आपको, ठीक है, तो 27 के गुणनखंड याद कर लो, अभाज्य संख्या उसे काटना है, ठीक है। तो 3 से कटा, 3 नम 27, 3 3 9 और 3 एकम 3, ठीक है। सेम वैसे ही है, ऐसे ही यहाँ 125 कैसे होगा, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125 होगा, और 5 a की पावर 3 कैसा होगा, a की पावर 3 5 1 के साथ a होगा, जब भी तो उसकी पावर 3 आया होगा, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आया ना। अब आपको क्या करना है, आपको पता चल गया ये x है और ये y है। अब आपको बस बाकी फॉर्मूले में इन दोनों को ही अप्लाई कर देना है। तो 3 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर हमारा क्या है 3 है, उसका स्क्वायर, और मल्टीप्लाई y हमारा क्या है 5a है, और प्लस 3 मल्टीप्लाई x हमारा क्या है, x हमारा 3 है, और मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर यानी 5a स्क्वायर। मान ध्यान से रखना, अगर आपने मान ध्यान से रखे तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होगा, ठीक है। और कैलकुलेशन भी करना है ठीक से, ठीक है। अब आपको पता चल गया एक्स वाई ये दोनों है, माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो आपको पता है कि किसका फॉर्मूला है, कि यह है एक्स माइनस वाई की पावर 3 का। तो एक्स हमारा 3 है
और माइनस 5a, वाई हमारा 5a है, उसकी पावर 3 का फॉर्मूला है। इसे आप खोल के लिख सकते हैं थोड़ा सा कि 3 माइनस 5a ब्रैकेट 3 माइनस 5a ब्रैकेट 3 माइनस 5a, ठीक है, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आया ना। अब करेंगे इसका फोर्थ। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो यही है, ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों सेम ही है। ठीक है, सेम हमें वही करना है, माइनस माइनस वाला फॉर्मूला है और पावर 3 वाला फॉर्मूला है। ठीक है, तो x माइनस वाई की पावर 3 बराबर x की 3 माइनस वाई की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर वाई और प्लस 3x वाई स्क्वायर से तुलना करने पर। ठीक है, सेम वैसे ही करेंगे तुलना करने पर। ठीक है, तो तुलना करेंगे तो हमें पता चल जाएगा एक्स और वाई के मान। 64 कैसे आया, 8 अट्ठी 64, भाई 8 अट्ठी 64 नहीं करना, बस यही ध्यान रखना है आपको। आपको करना क्या है, आपको करना है ये है कि आपको अगर बड़ी संख्या मिल गई 64 का, आपको गुणनखंड ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब मैं सीधा बता रहा हूँ ये 4 आएगा, तो मगर फिर भी आपको करके दिखा देता हूँ। अभाज्य संख्या से काटना है, 2 3 6 और 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा तो 2 एकम 2, 2 6 12, फिर 2 से कटेगा 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कटेगा 2 दूनी 4, 2 चौक 8, और फिर 2 से कटेगा 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा 2 एकम 2, 1 2 3 4 5 6। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम 6 लिखेंगे, यहाँ पावर 3 है। तो पावर 3 हम कैसे बनाएंगे भाई, 2 में 2 की मल्टीप्लाई करो तो 4 हो जाएगा, फिर 2 में 2 की मल्टीप्लाई करो 4 हो जाएगा, फिर 2 में 2 की मल्टीप्लाई करो 4 हो जाएगा। तो आपको पता है कि 4 4 चौक 16, 16 चौक का 64 होता है। तो बस आपको पता चला है कि यहाँ 4 है और a की पावर 3 कैसे आया, a की पावर 3 करके। तो 4 a की पावर 3 आया होगा, जब ये तो 64 a की पावर 3 आया होगा। और फिर माइनस 27 कैसे आया, 3 3 9, ये तो हमें पता है, और b इसकी पावर 3 करके। फिर माइनस इसमें सारे मान रख लो, ये हमारा x हो गया, हमारा y हो गया। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई x, हमारा x स्क्वायर हमारा क्या है, मतलब x हमारा क्या है 4a, तो 4a का स्क्वायर और मल्टीप्लाई y हमारा है 3b और प्लस 3x हमारा है 4a और गुणा b हमारा क्या है 3b का स्क्वायर। ठीक है, अब ये किसका फॉर्मूला है, ये आपको पता है कि ये a माइनस बी का मतलब x माइनस वाई का स्क्वायर, y की पावर 3 का फॉर्मूला है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि x हमारा यही है, तो 4a हमारा x है और माइनस 3b हमारा y है, तो 3b की पावर 3 का फॉर्मूला है। और हम क्या करेंगे कि बस इसे 3 बार लिख लेंगे, 4a माइनस 3b ब्रैकेट 4a माइनस 3b और ब्रैकेट 4a माइनस 3b, यही इसके गुणनखंड है और यही हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आया, नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, अब लास्ट करते हैं इसका फिफ्थ। तो लास्ट जो क्वेश्चन है वो भी सेम ऐसे ही है, ज़्यादा अंतर नहीं है उसमें। हमें देखो क्या कर रखा है इसमें दे रखा है 27p की पावर 3, कैसा आया होगा 27p की पावर 3। ठीक है, और सेम आपको पहले वही देखना है कि इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। इसमें देखो पावर 3 है और 2 है, तो सिंपल सी बात है, सबसे बड़ी पावर कौन सी है 3 है, तो पावर 3 वाला फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। अब माइनस माइनस के है सारी चीज़, तो माइनस वाला फॉर्मूला यूज़ हो रहा होगा। तो आपको पता चल गया कि x माइनस वाई की पावर 3 वाला फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, तो x की 3 माइनस वाई की 3 माइनस 3x स्क्वायर वाई और प्लस 3x वाई का स्क्वायर से तुलना कर रहे हैं हम। ठीक है, तुलना करने पर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, x की पावर 3 पता करनी है, तो ये हमारा 27 है, तो 27 में कैसे आया, 27p की पावर 3 कैसे आया, तो 3 3 9 27 होता है, 3p की पावर 3 किया होगा जब 27p की पावर 3 आया, और माइनस 1/216 कैसे आया, 216 का इसका मैं आपसे कहूँ कि इसका वर्गमूल ज्ञात कर लो। वर्गमूल ज्ञात करोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, वर्गमूल ही ज्ञात करते हैं, इन सारी चीज़ों का वर्गमूल ही हम ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, वर्गमूल हम कैसे ज्ञात करते हैं, ऐसे रूट में कर लो, अंडर रूट 216 के तो 2 जोड़े बना लो और बस काम खत्म करो। ठीक है, तो उससे हमें क्या पता चलेगा, उससे हमें पता चलेगा कि ये किसकी पावर 3। देखो चलो करके दिखा देता हूँ, वर्गमूल ही ज्ञात करना होता है सारों में। ठीक है, तो 216 का निकाल रहे हैं हम, तो काटो 2 एकम 2, 2 0 0, 2 अट्ठे 16, फिर 2 पंजे 10, 2 चौक 8, फिर 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, फिर 3 तिया 9 27, 3 नम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, तो जोड़े बनाओ 1 2। भाई ऐसे जोड़े नहीं बन रहे तो आपको क्या करना है, इनके साथ ऐसे जोड़े बन रहे हैं, तो 3 की 2 में गुणा करो, 3 दूनी 6, फिर 3 की 2 में गुणा करो, 3 दूनी 6, 3 की 2 में गुणा करो, या फिर आपको इसे सीरियल वाइज लिख लो आप, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, इन्हें सीरियल वाइज लिख लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आप ऐसे ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं। पावर 3 बना रहे हैं ना, पावर 3 बना रहे हैं तो आपको क्या करना है, पावर 3 के लिए घनमूल ज्ञात करना है, वर्गमूल नहीं ज्ञात करना, घनमूल ज्ञात करना है। तो जब इसका मतलब यह है कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 लिखा है, तो घनमूल हम कैसे करते हैं, इसमें घन का मतलब होता है 3 3, तो ये तो पावर 3 लिख रहे हैं, तो इसके 3 3 जोड़े निकालने हैं, 3 3 जोड़े बनाने हैं। तो एक बार जोड़े को एक बार लिखो 2 और दूसरे जोड़े को एक बार लिखो 3, तो 3 दूनी 6, तो यानी 6 के 6 के ये पावर 3 का फॉर्मूला है, तो यानी 1/6 की पावर 3 हो जाएगा, या फिर इसे पूरे लिख लो कि 1/6 की पावर 3 का फॉर्मूला है, माइनस
3 × ये हमारा x बन गया, ये हमारा y बन गया, और 3 × x² यानी 3p का स्क्वायर मल्टीप्लाई y हमारा 1/6 है, और प्लस 3 × x हमारा है 3p और मल्टीप्लाई y हमारा है 1/6 की पावर 2। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। अब ये किसका फॉर्मूला है, x - y की पावर 3 का फॉर्मूला है। x हमें पता चल गया, y हमें पता चल गया, तो 3p - 1/6 की पावर 3 का फॉर्मूला है। अब इसे हम कर लेंगे थोड़ा खुल के कि 3p - 1/6, 3p - 1/6, 3p - 1/6, और यही हमारे आंसर है। ठीक है, समझ में आया ना? कोई भी डाउट रह जाए मन में तो पूछ लेना, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप तीनों की लिंक दे रखी है। अगर समझ में आया है तो करना है वीडियो को लाइक, शेयर करना है, जितना हो सके सब्सक्राइब करना है। आपका ये अपना चैनल है, ठीक है। सब्सक्राइब बटन नीचे दिया हुआ है, इस पर टच कीजिए, साथ साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए, ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।